सभी को प्रेज लॉर्ड बोलेंगे जोर से, हालेलुया। क्यों नहीं हम एक दूसरे को बोलेंगे आप बहुत सुंदर हो। हंस के बोलेंगे हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। सबसे पहले मैं अपने पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और पास्टर अंकल जी को भी और पास्टर आंटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है और हम आज आनंदित हैं। और मुझे नहीं पता था कि मुझे आज कुछ देना पड़ेगा, लेकिन अचानक में मुझे बुलाया गया है और ये कार्य परमेश्वर का है। और मैं बहुत कुछ है मेरे अंदर में, मगर कहना चाहूँगा कि मैं सब शॉर्टकट में लेके जाऊँगा। समय कम होने के नाते वो बहुत शॉर्टकट में जाऊँगा। मेरा नाम नवरंग सिंह और मैं यूपी से हूँ और मेरे लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। मेरे ख़ानदान में यीशु का नाम कोई जानता नहीं था। मैं बीएसएफ में 7 साल था और बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। अचानक में कुछ ऐसा घटना हुआ, हमारे पापा कांग्रेसी नेता थे, उनको भी मार दिया गया। तो मेरे घर में बहुत सारे ऐसे कांड हुए हैं, तो मैं भी उस कांड में बदला लेने के लिए मैंने अपने शामिल हो गया। मैं बीएसएफ की नौकरी भी छोड़ दिया। बहुत काफ़ी है, मगर मैं यीशु मसीह को मैंने जेल में पाया। मैं 10 साल जेल में था और जैसे मेरे से इंसान को अगर कैद खाने में नहीं अगर खुदा भेजता तो मैं पक्का कह रहा हूँ कि मेरी मौत पहले हो चुकी होती, कहीं ना कहीं किसी गोली पे मेरा नाम लिखा होता जो है। मगर उस परमेश्वर को धन्यवाद हो कि मैं अचानक ऐसा कुछ क्राइम हुआ उड़ीसा और आंध्रा में, और मैं आंध्रा में पकड़ा गया और उसी की वजह से मैं 1 महीना में आंध्रा जेल में था। उसके बाद में उड़ीसा गवर्नमेंट मांगा कि ये केस उड़ीसा का है, हमको हमारा आदमी चाहिए। तो मैं जेल में कोरापुट जेल में मैं 10 साल था वहाँ पे, और वहीं मैं यीशु मसीह को पाया। और बहुत परेशानियाँ हुई मुझे जेल खाने में। इतने हिंदू लोग 1000 लोग वहाँ थे, मगर वहाँ पर फेलोशिप 70 लोग 80 लोग 100 लोग बैठते थे वहाँ पर। तो अचानक भाव में मेरे साथ एक लड़का था जोसेफ, उन्होंने कहा भैया आइए देखते हैं बाजा बज रहा है, आखिर क्या हो रहा है। मैं सिर्फ देखने गया था। तो एक बहाना था मेरा जो है, देखने गया था, लेकिन एक गाना के चलते जो है मैं वहाँ पर खींचता चला गया। इतने दिन रहूँगा, कितना दिन रहूँगा मुझे नहीं पता, मगर मैं गाना सुनने के बहाने में जाता था और मैं यीशु में डूबता गया। पूरी 10 साल मुझे प्रभु ने बहुत डुबाए रखा। हालेलुया। और जब मैं जेल से निकला तो मैं अकेले नहीं निकला, मैं यीशु को लेकर आ गया। और मेरा जीवन परमेश्वर ने अंदर में ही बदला। बाहर होता तो शायद नहीं होता, हो सकता कि नाम के लिए हो सकता था, मगर अंदर में मुझे परमेश्वर मुझे बहुत तोड़ा। कहते हैं ना, जब परमेश्वर जब किसी को बदलना चाहेगा तो उसके पेन जरूर होगा। हमें पेन हुआ, तकलीफ़ें हुई, कपड़े नहीं थे, फटे कपड़े जेल के अंदर में पहनता था, पर मुझे फिर भी परमेश्वर पता न कहाँ से हमको कपड़े आते थे, मुझे लोग देते थे, भैया पहन लो। बहुत सारी गवाहियाँ हैं, मगर मैं परमेश्वर ने हमको जेल में तोड़ा, बदला, सब कुछ किया। लेकिन जब मैं निकला तो यीशु को लेकर बाहर निकला, और जब बाहर निकला तो मेरा जीवन जो है, अब सोचो इस संसार में तो निकला हूँ, मगर मैं जाऊँ कहाँ।
मैं कहाँ जाऊँ। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, उसके बाद पास्टर लॉरेंस सर इंफॉर्मेशन मिला तो इनके पास भी मैं पहुंचा हूं, मगर बहुत लेट से पहुंचा हूं। लेकिन मेरा जो ज़्यादा से ज़्यादा आत्मिक से बढ़ने के लिए, आत्मिक से उठाने के लिए इस सर का हाथ मेरे पीछे, आंटी का हाथ मेरे पीछे। आज यदि मैं खड़ा हूँ तो आत्मिक लेवल में पहुँचाने के लिए ये लोगों ने मुझे मेरे पीछे बहुत पुश किया है, बहुत टाइम वेस्ट किया है। मैं वो टाइम वेस्ट अपने जीवन में जो मैं देखा कि ये लोगों ने मेरे पीछे इतना टाइम दे रहे हैं, एक आदमी के पीछे। जब वचन कहता है जब एक आदमी जब परिवर्तन होता है तो स्वर्ग में आनंद होता है। मैं आनंद कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पीछे लोगों का हाथ हमारे ऊपर में है, और परमेश्वर का हाथ आज तक हमारे ऊपर में रहकर मैं आज परमेश्वर की सेवा में ऑल इंडिया जगह घूम रहा हूँ। और मुझे परमेश्वर ने अपने लिए चुना, अपने लिए खड़ा किया कि तू मेरा काम करेगा। मुझे नहीं कुछ पता था, मगर जितना मुझे मालूम होना चाहिए मुझे मालूम हुआ। बाकी सब दया सागर प्रार्थना भवन से हमें जितना में लेना चाहिए मैं आज भी ले रहा हूँ, आज भी सीख रहा हूँ, और आज भी मैं दया सागर प्रार्थना भवन से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को कि मुझे एक अच्छा गार्डियंस, एक आत्मिक पिता और आत्मिक माता मुझे परमेश्वर दिया, और मैं परमेश्वर के साथ रहकर आज जो खड़ा हूँ आप लोगों के सामने, वो परमेश्वर का देन है, उसकी इच्छा है। हालेलुया। मैं आज की आराधना में मैं बहुत रो दिया। कई महीनों बाद मुझे ऐसी आराधना में मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसी आराधना में जो मुझे आत्मा हमें भर रहा था और मैं पीछे नाच रहा था। जो है आप लोग आगे थे, मैं पीछे झूम रहा था। जो है बहुत अच्छा लग रहा था आज की आराधना में। और एक परमेश्वर ने मुझे एक आवाज़ दी जो है कि ये जो फेलोशिप जो चालू हुआ है, इस फेलोशिप के लिए ऐसे ऐसे आदमी खड़ा हो रहे हैं, ऐसे ऐसे कि लाखों रुपए आपको डोनर्स दिया जा रहा है इस परिवार को बढ़ाने के लिए। मैंने ये दर्शन आज मैं खुद ही देखा हूँ, खुदा ने हमें दिखाया, और ये रियल है कि आने वाले दिनों में, साल में नहीं, आने वाले दिनों में परमेश्वर बहुत कुछ करने जा रहा है। मैं देख रहा था कोई एक लंबा चौड़ा लेकिन मोटा व्यक्ति है, वो सर को बता रहे हैं कि मैं आपको लाखों रुपए दूंगा, मैं आपका सपोर्ट करूंगा, कोई करे ना करे। मैं इन चीज़ों को आज मैं देखा तो वो व्यक्ति इनके सामने खड़ा हो गया है, तो ये छोटा दिखने वो लंबा दिख रहा है। जो व्यक्ति सपोर्ट कर रहा है वो लंबा दिख रहा है, ये थोड़ा सा नीचे दिख रहे हैं। और इनके पीछे में बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत लोग हैं जो इस भूमेश्वर में इनको सपोर्ट के लिए खड़े हो रहे हैं। हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया। ब्रदर प्रिंसिपल सर के लिए कुछ न्यूज है। ये बाहर से भले कुछ दिखते हों, मगर अंदर में ना खुदा का आत्मा वास कर रहा है। और ऐसी आत्मा और ऐसी आग इनके अंदर में है, अगर वो ऐसी वर्शिप करें तो स्वर्ग से आग गिर के छू लेगा आप लोगों को। ऐसा स्पिरिट इनके अंदर में काम कर रहा है। प्रभु सर का आग इनके अंदर में, मैं धन्यवाद दूं परमेश्वर। मैं जो देख रहा था ऐसा, जैसे अब और ज्यादा अगर होता तो ये और लगता कि कुछ न कुछ होता आज जो है।
मैं परमेश्वर की महिमा करता हूँ कि ये शरीर से नहीं इंसान चल रहा है, बल्कि आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है। मैं आज खुद देखा, किसी के कहने से मैं विश्वास नहीं कर सकता, मगर जो मैंने आत्मा से देखा और मैं वही आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ। और यही कि कई स्टेट में, ऐसे 3 स्टेट में परमेश्वर ये भाई आपको इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर खड़ा करने जा रहा है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। ब्रदर, आपका नाम क्या है? खड़े हो जाइए जी। परमेश्वर आज आप जब प्रार्थना बैठ रहे थे, परमेश्वर कह रहा था कि ये भाई को मैं भर रहा हूँ, मैं भर रहा हूँ। आपको परमेश्वर शांति दे रहा था। जब आराधना चल रहा था, वार्षिक हो रहा था, आपको परमेश्वर शांति का आत्मा दे रहा था कि आप पूरा शांति में आप डूब जा रहे हो। हालेलुया। क्या आपको ऐसा फील हो रहा था? मुंह से बोलिए आमीन नहीं, हाँ या ना। हालेलुया। परमेश्वर आपको खड़ा करना चाहता है। आपके साथ परमेश्वर है। आपको परमेश्वर कुछ योजना आपके पीछे है, उस योजना के लिए परमेश्वर आपको खड़ा करना चाहता है। आप घुटने पर प्रार्थना करें, परमेश्वर के साथ रहें, परमेश्वर आपसे खुद बात करेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। यहाँ एक बच्चा था जो बजा रहा था। उस बच्चे के बारे में, उसकी भविष्य के बारे में परमेश्वर दिखा रहा था। जो है उसको परमेश्वर कई स्टेट में उसको बजाने के लिए उसको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। और उसके हाथों में एक ऐसा आशीष, एक ऐसा ब्लेसिंग कि वो जब बजाएगा ना तो लोग गिरना शुरू होंगे। यस जीसस लॉर्ड, थैंक यू फादर। परमेश्वर का हाथ उस बच्चे के ऊपर में है। वो अपने पंखों के आड़ में उसको ले चुका है। और वो बच्चे के माता पिता चाहे जो भी हो, मैं कहना चाहूँगा कि परमेश्वर के पास आप उस बच्चे को पूरा ढालिए, वो पूरा डुबा दीजिए, वो पूरा डूबता चला जाएगा। अब जब वो प्रार्थना करेगा, आपके घरों में वो शांति नजर आएगी और वो परमेश्वर का जो ब्लेसिंग आपके घरों में भरना शुरू होगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को कि आज का दिन परमेश्वर ने बनाया और आज ऐसा दिन है जो आपको परमेश्वर कुछ देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Father. In the name of Jesus, glory to God. In the name of Jesus, Lord. बेटा खड़े हो जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ? निशा। तुम बहुत चंचल लड़की हो, सही है ना? जुबान से बोलो। ठीक। तुम कभी यहाँ बैठती नहीं है, तो सही है ना? बोलो। तुमको लोग समझा कर थक चुके हैं। यस, थैंक यू फादर लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस माय फादर, ग्लोरी टू गॉड। जब तुम्हें कुछ नहीं आता है तो यहाँ हवा खोजती है, उसे पूछती है बताओ हमको क्या सही है? यस माय जीसस लॉर्ड, थैंक यू फादर, ग्लोरी टू गॉड। खुदावंद परमेश्वर पिता आपको महिमा करते हैं पिता, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर की ओर से बेटी तेरे लिए आगे आवाज आ रही है। घुटने टेक दे, प्रार्थना कर, बाइबल पढ़, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुझे। तू जितना बाइबल पढ़ेगी, तू
तू उतना ऊपर जाएगी। जब तू बाइबल उठाएगी तुझे परमेश्वर उठाएगा। आमीन बोलो। या जीसस माय फादर लव लॉर्ड परमेश्वर। परमेश्वर का आत्मा बता रहा है तू कुछ सीखना चाहती है। क्या है वो? क्या सीखना चाहती है? हमको एक आवाज आ रहा है तू कुछ सीखना चाहती है। क्या सीखना चाहती है? और कोई है तुम्हारा कुछ सीखना चाहती है तो उनसे बोलो, तुमको समय देंगे, चांस देंगे, लेकिन उसके पहले तुझे पढ़ना है। ये पढ़ेगी तेरे रास्ते खोलेंगे, दुआ करेगी, खुदा तेरे से बात करेगा। जो तू कुछ करना चाहेगी उसमें परमेश्वर तुम्हें सहायता करेगा। हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। बैठ जाओ बेटा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम आप लोगों के सामने कुछ थोड़ा सा वजन रखना चाहेंगे। मत्ती 18:20 पढ़ेंगे। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती 18:20 जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से होते हैं वहाँ कौन है? यीशु मसीह है। क्या आप लोग विश्वास करते हैं कि आपके साथ यीशु मसीह है? हालेलुया। अच्छा ठीक है। माना कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से होते हैं वहाँ यीशु मसीह है, ये वचन कहता है। तो मैं आपसे कुछ 3 सवाल करूंगा इसमें से। ये 2 और 3 कौन है बताइए? ये 2 और 3 कौन है? अच्छा ये 2, 3 और ये 2 और जो 3 है ये इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? दूसरा सवाल है 2 और 3 ये क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? थर्ड क्वेश्चंस। अगर ये 2 या 3 इकट्ठे हो रहे हैं तो इनके बीच में परमेश्वर क्यों आ रहा है? तो कोई बताएंगे मुझे? मैं ताकि मैं सीखूं। हालेलुया। 2 और 3 कौन है? ये 2 और 3 वो परमेश्वर, वो प्रभु के चेले हैं जिसके साथ व्यक्तिगत तौर पर यीशु मसीह रहा करता था। हालेलुया। पहला प्रश्न का जवाब यह है, ये 2 और 3 वो हैं जिसके साथ प्रभु यीशु मसीह रहा करता था। सेकंड, ये 2 और 3 क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? 2 और 3 क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? ये 2 और 3 का जवाब ये है कि ये 2 और 3 ये प्रार्थना के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। हालेलुया। हम कितने हैं यहाँ पे? हम बहुत लोग हैं। ये 2 और 3 ये प्रार्थना के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। अगर 2 और 3 यदि इकट्ठे भी हो रहे हैं तो परमेश्वर इनके बीच में क्यों आना चाहता है? क्यों आ रहा है? परमेश्वर इनके बीच में इसलिए आ रहा है कि वो प्रार्थना का उत्तर लेकर आ रहा है। हालेलुया। आप घर में हो, चर्च में हो, कहीं भी हो, आप कहीं भी जाकर आप बैठते हैं प्रार्थना के लिए, घर में फैमिली के साथ आप बैठते हो, प्रार्थना करते हो आप, लेकिन जवाब कौन लाता है? कौन लाता है? अरे बताइए। परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा जवाब लाता है। हालेलुया। यदि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसमें 3 क्वेश्चंस है। इसको हम बढ़ा भी सकते हैं लेकिन नहीं जाऊंगा मैं क्योंकि समय कम हमारे लिए है। तो पहला, ये 2 और 3 कौन है? आप अपने को भी ले सकते हो, बस हमको समझना है।
हम अपने आप को भी ले सकते हैं, लेकिन ये 2-3 वो हैं जो प्रभु के चेले थे, जिसके साथ यीशु मसीह व्यक्ति के तौर पर रहा करता था। सेकंड है कि ये 2-3 इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? हम प्रार्थना के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। हालेलुया। यदि परमेश्वर हमारे बीच में क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है ताकि हमको प्रार्थना का वो जवाब दे सके। आप अकेले बैठोगे, चर्च में जाओगे, जहाँ कहीं भी जाओगे, घर से लेकर बाहर तक कहीं भी, पेड़ के बाद पहाड़ पे चले जाओ, आप जब बैठोगे प्रभु के पास तो आप प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए बैठोगे, और कोई दूसरा कारण नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं कहना चाहूँगा ये जो 3 जो वर्ड है 2 और 3, इसमें बहुत मसाला है। इस मसाला को यदि हम खाएंगे तो लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसलिए पॉइंट को लेकर चलेंगे जो है। हालेलुया, हालेलुया। अब हम आपसे बताना चाहेंगे 2 कुरिन्थियों 8-9 पद पढ़ेंगे। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। जी, हालेलुया, हालेलुया। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 8-9 में मैं आपको पॉइंट लेकर चलूंगा जो है। एक बार और पढ़ेंगे हिंदी में। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। जी, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर 4 पॉइंट है। मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर अनुग्रह किसका था? यीशु मसीह का था, प्रभु का था। हालेलुया, है कि नहीं? हालेलुया। देखिए, अनुग्रह किसका था? प्रभु का था। धनी कौन था? यीशु मसीह। बोलेंगे हालेलुया। धनी कौन था? यीशु मसीह। कंगाल कौन बना? यीशु मसीह। धनी कौन बना? हम लोग। हालेलुया। अच्छा जवाब मिला जो है। धनी कौन बना? हम लोग। मगर कई जगह इस वचन को तोड़ मोड़ के प्रचार किया जाता है कलीसिया में कि यीशु मसीह आपके लिए गरीब बन गया है। याद रखिएगा, यीशु मसीह हमारे लिए गरीब बना या धनी बना, ये वचन बताएगा आपको जो है। हम अमीर कैसे बने? क्योंकि उसका अनुग्रह हम पर है। हालेलुया, हालेलुया। आज कहीं भी कलीसिया में आप देखेंगे, पूछेंगे भी तो किसी की कोई अभी भी फटे हुए चप्पल में, फटे हुए कपड़े में लोग आते हैं, मगर प्रचार किया जाता है कि नहीं, यीशु मसीह तुम्हारे लिए धनी होते हुए भी गरीब बन गया। हालेलुया। लेकिन एक ही वचन के द्वारा मैसेज नहीं तैयार होता, कॉन्टेक्स्ट में जाना पड़ेगा हमको जो है। हम पढ़ेंगे यहाँ पर जो है, देखिए यहाँ पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों 8 से 8 तक यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ेंगे 1 से 8 तक, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है, कि क्लेशों की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया, और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भारी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की, और जैसे हमने आशा की थी वैसे ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। इसलिए हमने तीतुस को समझाया कि जैसा उसने पहले आरंभ किया था वैसे ही तुम्हारे बीच में इस दान
दान के काम को पूरा भी कर लें। इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं, पर दूसरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूँ। बस सिस्टर, हालेलुया, हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। देखिए 8:9 यहाँ धनी गरीब जो भी लिखा है, आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं, मगर यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे। यहाँ भी जो माजी पढ़ी हैं 8 का 1 से 8 तक जो है, यहाँ हम देखते हैं कि मकिदुनिया की जो कलीसिया है कंगाल हो गई थी। मकिदुनिया की कलीसिया कंगाल पड़ी थी और ये प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है, जो पौलुस लिखता है, ये धन देकर मकिदुनिया की कलीसिया की कंगाली को दूर किया गया था। हालेलुया। लेकिन आज हम चर्च में जाते हैं, चर्चेस में हैं, ठीक है, लेकिन जो सटीक आंसर है, जो उत्तर है, यही है कि वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए धनी होकर भी गरीब बन गया, सही है, लेकिन वो मतलब ये है कि वो उसके हम असीम प्रेम में हम धनी हैं। हालेलुया। उसके अनुग्रह में हम धनी हैं, उसके वचन में हम धनी हैं, पैसे में धनी नहीं है। हालेलुया। उसका प्रेम में हम धनी हैं। मकिदुनिया की कलीसिया कंगाल हो चुकी थी। आप देखेंगे कुरिन्थियों में, पहले कुरिन्थियों में जब यीशु मसीह आया था, कुरिन्थियों की कलीसिया में जो है बहुत उल्टे पुल्टे बहुत सारे विचार होते थे, बहुत बड़ी बातें हैं। मैं उस बातों को मैं लेना नहीं चाहूँगा। कहूँगा एक बात कि यहाँ पर देखते हैं कि हमारे लिए यीशु मसीह हमारे लिए वो गरीब बन गया, किसमें? अनुग्रह में। हालेलुया। क्योंकि उसका अनुग्रह हमारे ऊपर दिया, हम सबके ऊपर दिया, ताकि हम उसके अनुग्रह में हम बढ़ते जाएं, धनवान होते जाएं, आत्मा से भरते जाएं। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि आज जो भी खुदा ने परमेश्वर ये समय दिया, आप लोगों के सामने 2 वचन रखा गया, और वो 2 वचन जो मेन टॉपिक हमारे यही था, वचन के मुताबिक जो आप लोगों ने सुना और जो आप लोगों ने पढ़ा, उससे ज़्यादा हम आगे नहीं बढ़ूँगा, क्योंकि जो समय हमें रखा गया उस समय के अनुसार मैं अपना मैं विदा चाहूँगा। और आगे हमारे लिए आप लोग अपने दुआ में याद रखिएगा, हमारे फैमिली परिवार के लिए प्रार्थना में याद रखिएगा, ताकि हमारे घर वाले अभी भी घर में बहुत सारे प्रभु को नहीं जानते हैं, शायद हो सके कि हम आपकी दुआ में जो है हमारे पूरी परिवार, पूरी खानदान जो है प्रभु में आ जाए। हमारी गवाही से हो सके जो है कि परमेश्वर बहुत लोगों को जो है कि बातें किया है, बहुत लोग हमारी बातों में, हमारे सच्चाई में लोगों ने इमोशनल हुए हैं, मगर सच्चाई यही है कि मैं जहाँ था वहाँ वो लोग नहीं पहुँच सकते, मगर इतना है कि आपकी दुआ में शायद वो लोग परिवर्तन हो सकते हैं। हालेलुया। सभी लोगों को प्रेज लॉर्ड, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, और आगे मैं अंकल को मैं देना चाहूँगा कि आगे के वो काम को करेंगे जो है।